संतपति। गुरुन्यास ज्ञान दीपक का साहू खंड का पाठ चल रहा है। हम लोगों ने अब तक सुना चौथा पन में क्या करना चाहिए और क्या हमारा जीवन का उद्देश्य है। फिर संत और असंत पर चर्चा शुरू हुई है। उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं चौपाई में कहा है, सब घट ब्रह्म एक समाना, महिमांतर के विधि जाना। एक समान जानु प्रभु सोई, यही विचांतर के ही विधि होई। सब घट रहो कौन उपकारा, ते कर कहो कौन व्यवहारा। हे प्रभु, जब सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म का वास है, तब संत और असंत का अंतर कैसे जाना जा सकता है। मैं तो अपने ज्ञान से सभी प्राणियों को एक समान मानता हूँ, परंतु उसमें यह अंतर कब और किस प्रकार होता है, हे स्वामी मुझे समझा कर कहें कि घट घट में ब्रह्म रूप में आप किस हेतु रहते हैं, इसका क्या कारण है। दोहा में कहते हैं, कहो स्वामी मन जानी के, यही के ब्रह्म सब मोई। यही विधि रहत सर्व घट, पूछो स्वामी तोई। हे स्वामी, मुझे अपना जानकर ये बताने की कृपा करें कि आप सभी प्राणियों में किस प्रकार रहते हैं। मेरे मन में यह भ्रम समा गया है। यह भी बताने की कृपा करें कि जब आप सभी प्राणियों में निवास करते हैं तो प्राणी पाप कर्म क्यों और कैसे करते हैं। इन बातों को सरल रूप में समझाकर कहें, जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। चौपाई में कहते हैं, शिव नारायण पूछत जो मोए, सब विधि कहि समझावहु तोई। मोहि बड़ी दया तोहि पर आए, जो पूछो सो कहूँ बुझाई। जही विधि रहत यहाँ संसारा, कहूँ प्रसंग से सुनाओ विचारा। रचिपति ज्ञान गगन घट छाया, मूल शाखा के वृक्ष बनाया। परमात्मा कहते हैं कि हे शिव नारायण, तुमने मुझसे जो जानने का आग्रह किया है, मैं तुम्हें सारी बात ठीक ठीक समझाकर कहता हूँ। तुम्हारा प्रेम और भक्ति देखकर तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत दया आ गई है। मैं जिस प्रकार घट घट में वास करता हूँ, ये सारा प्रसंग विस्तार से समझाता हूँ। मैंने मनुष्य के शरीर को ब्रह्मांड स्वरूप बनाया है। शरीर के ऊपरी भाग का 12 स्थान ब्रह्मरंध्र, जिसे कहते हैं, मैंने बड़ी युक्ति से वहाँ अपना निवास स्थान बनाया है। मनुष्य का शरीर मूल एवं शाखा से युक्त पीपल के उल्टे वृक्ष के समान है। शरीर का ऊपरी भाग जड़ और नीचे डाली है, अर्थात मूल चीज ऊपर है 12 स्थान में, और नीचे उसकी शाखा और पत्तियां हैं। चौपाई में कहते हैं, शाखा भौ तब जाचक आही, फल तब होत देत सब ताही। फल और फूल देख मन भूला, अविगत वृक्ष महासमतूला। शाखा जानी घर एक कीना,
अनन्य वस्तु ताहि मैं दीना। फूल के पास फल रहत छिपाई, आस पास बहुआनि बसाई। तेहि के पास बहुत रखवारा, पवनन के तनय संचारा। कहते हैं सृष्टि रूपी जो पीपल का वृक्ष है अर्थात मानव शरीर है, उसकी जड़ ऊपर है और तना डाली फल फूल नीचे की ओर है। आज्ञा चक्र से नीचे का भाग मोह माया से संचलित होने वाला भवसागर के समान है। मैं द्वादश स्थान अर्थात जड़ में बैठा हूँ। साधक जिस अंग को पकड़ता है अर्थात जैसी भक्ति करता है उसी के अनुसार फल प्रदान करता हूँ। इस प्रकार साहू खंड समाप्त होता है। इस साहू खंड में परमात्मा कहते हैं कि मैं साहू हूँ और साहू बनकर ये चराचर जगत को के रूपी हाट लगाया हूँ। अर्थात परमात्मा ने ये संसार रूपी हाट लगाया है और इस हाट में जीवन की 4 अवस्था, बालपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, जिस अवस्था में जो भक्ति रूपी सौदा करता है वह उसी तरह से उसका फल पाता है। फिर कहते हैं कि जो बालपन में अथवा किशोरावस्था में भी दीक्षा ग्रहण कर लेता है, सद्गुरु मिल जाता है और भक्ति रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह धीरे धीरे अच्छी अवस्था में अर्थात मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। किंतु बुढ़ापा सिर्फ चिंतन, सोचने समझने और पछताने का समय होता है। बुढ़ापा में भक्ति अर्थात गुरु दीक्षा लेने पर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाता है। सिर्फ दीक्षा लेकर यह दिखावा होता है कि मैंने गुरु को ग्रहण किया, लेकिन भक्ति की जो क्रिया है वह उसको नहीं कर पाता है और पछताते हुए संसार से चला जाता है। इसलिए स्वामी जी के माध्यम से परमात्मा कहते हैं कि हे जीवों, भक्ति करने के लिए संसार में आए हैं, इसलिए सवेरे जरा जल्दी बालपन नहीं तो किशोरावस्था में भक्ति अवश्य पकड़ लें, अन्यथा जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। भजन में ही कहता है, अब समय जे तो मंगनी रे सजनी, यह समय जो है मंगनीय चला जाएगा। फिर एक भजन में है, भगति करण हम आयल संसार में हो। हम भक्ति करने के लिए संसार में आए हैं तो भक्ति करनी चाहिए, नो कि सिर्फ माया में फंसकर खाओ पियो और सांसारिक विषय भोग करके मर जाओ। अपने को समझें और अपना कल्याण करें। बड़े ही सुंदर ढंग से परमात्मा ने साहू खंड में समझाने का प्रयास किया। फिर आगे अगला खंड जो है, चौथा खंड चोर खंड है। सुनने में तो बड़ा विचित्र है, चोर खंड। ये साधु की पुस्तक में चोर शब्द का प्रयोग है, तो चोर खंड पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे और फिर चोर खंड का वर्णन करेंगे। अगर समय मिला तो मैं इस साहू खंड का भी ऑडियो डालने का प्रयास करूंगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु सतपति, जय गुरु सत।